आज हम लोग एपी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले हमें ये बताओ इन सब नंबर के बीच डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, इस तरह से है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हुआ? 7 माइनस 3 मतलब 4। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। 6 माइनस 7 माइनस 1। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 6 4। इन दोनों के बीच 12 माइनस 10 2। अब इसमें डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। एक ये टर्म देखो, ये सीक्वेंस 3 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 3 4। इन दोनों के बीच 11 माइनस 7 4। इन दोनों के बीच 15 माइनस 11 4। इन दोनों के बीच 19 माइनस 15 4। वैसे सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच डिफरेंस सेम है। और इस कॉमन डिफरेंस को मान लो डी बोल देते हैं यहाँ पे, डी। इसके लिए डी1 हुआ, डी1 इक्वल टू 4। अब इसमें डी2 इक्वल टू भी 4 ही है, मतलब डी1 इक्वल टू डी2 इक्वल टू डी3 इक्वल टू डॉट डॉट डी.एन इक्वल टू एन टर्म तक का डिफरेंस सबका सेम है, डी। अब इसमें देखो डी1 4, डी2 -1, डी3 4 अलग अलग है। तो वैसे टर्म जिसमें डिफरेंस ये सेम हो उसे एपी बोलते हैं। अब इसे एक बार चेक करके बता सकते हो। 5 11 17 23। अब इसे चेक करना है ये एपी में है कि नहीं, तो डिफरेंस चेक कर लो। 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6। सबका कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी में है। इसके नेक्स्ट टर्म में बता सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 5 में 6 ऐड करने पे 11 आया, 11 में 6 ऐड करने पे 17 आया, 17 में 6 ऐड करने पे 23 आया, 23 में 6 ऐड करने पे कितना आएगा? 29। ठीक। अब इसमें क्या है कि कॉमन डिफरेंस सब अलग अलग है इसलिए इसके नेक्स्ट टर्म नहीं बता सकते। ठीक। अब मान लो ये एक एपी गिवन है जिसमें तो इसके नेक्स्ट टर्म बता दिए। मान लो ये टर्म इसका a1 है, ये टर्म a2 है, ये टर्म a3 है, ये टर्म a4 है, a5 अभी निकाल लिए, a6 बोला गया, a6 भी निकाल लोगे, इसमें 6 ऐड कर दो। मान लो किसी ने पूछा कि a100 कितना आएगा, तो एक तो a100, अब 100 अब आगे ऐड करते जाओ, 6 7 11 10 इस तरह से बाकी टर्म निकालो, फिर 100 निकलेगा। उससे क्या होगा कि टाइम बहुत अधिक लगेगा। मान लो किसी ने पूछा कि 1000 टर्म निकालो, नहीं निकाल पाओगे जल्दी, 2 दिन लग जाएगा निकालने में ही। तो इसके लिए एक फार्मूला निकालते हैं जिसकी वजह से कोई भी टर्म कोई बोलेगा निकालने के लिए तो निकाल सकते हो।
AP का मान लो एक फर्स्ट टर्म A1 A ले लिए, A2 सेकेंड टर्म। अब मान लो कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच D है, तो A लिए तो ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस डी। कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड कर रहे थे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। अब इसमें A प्लस डी में D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब A प्लस 2D। थर्ड टर्म निकालना है, ये आ गया। अब फोर्थ टर्म इसका कितना हो जाएगा A प्लस 3D, डी इसमें ऐड कर दो। फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा A प्लस 4D, यानी कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। अब यहाँ पे देखो 3 है तो 3 से एक कम आया, 2 है तो 2 से एक कम 1 आया। तो अब यहाँ पे जब AN लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस 3 है तो 2 है तो N लिखें तो N माइनस 1 आ जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यानी कि किसी भी AP का nth टर्म इस तरीके से लिख सकते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे N के प्लेस पे 1 रखो, A1 कितना आ जाएगा A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी मतलब A1 कितना है A। अब A2 निकालना है, N के प्लेस पे 2 रख दो, A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आ जाएगा A प्लस डी इक्वल टू A2। A2 कितना है यहाँ पर A प्लस डी। यानी कि ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कोई भी टर्म निकालना होगा AP का निकाल सकते हो। मान लो ये A5 है, फिफ्थ टर्म 5 रख दो, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। 5 माइनस 1 कितना हो 4D, ये आ गया। A 100 टर्म निकालना है तो A प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी। ठीक, यानी कि मेरे पास ये एक फार्मूला आ गया AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब मान लो ये एक AP गिवन है 7, 15, 23, ये एक AP है डॉट डॉट डॉट। अब इसका किसी ने पूछा कि A51 टर्म निकालो। एक तो तरीका है कि इस तरह से A1 A2 A3 A4 इस तरह से निकालते रहो। अब सेकेंड तरीका क्या है कि इस फार्मूले में N के प्लेस पे 51 रखो, A का वैल्यू रखो, D का वैल्यू रखो, काम ख़त्म। अब A और D कैसे निकलेगा, A क्या है फर्स्ट टर्म, तो इस AP का फर्स्ट टर्म कितना 7। ठीक, मतलब A इक्वल टू 7 आ गया। अब D निकालना है, D कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस। मतलब कि अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना हुआ 15 माइनस 7 8। अब A3 माइनस A2 से भी निकालेंगे तो वही निकलेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 निकालो या A3 माइनस A2 निकालो या A4 माइनस A3 निकालो, सब सेम ही आएगा। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस D की हो गई वैल्यू 8। A51 निकाल दो, 51 इक्वल टू A कितना है 7 प्लस 51 माइनस 1 N माइनस 1 इंटू डी। डी कितना 8। A51 टर्म आ गया 7 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 8।
यानी कि A51 इक्वल टू आ गया 7 प्लस 8 इंटू 5 40 और 10 ये 400। ठीक, यानी कि A51 टर्म आ गया 407। बस काम खत्म। इस AP का 51 टर्म 407 आ गया। अब मान लो किसी ने पूछ दिया कि A51 टर्म तक का सम कितना होगा। मतलब कि मान लो ये एक AP गिवन है, कोई पूछा कि A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना होगा, यानी कि थर्ड टर्म तक का सम कितना होगा। थर्ड टर्म तक का मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये कैसे निकालोगे। मान लो इसमें निकालना है तो ये तीनों को ऐड कर दिए। मान लो कोई पूछ दिया कि 51 टर्म तक का सम कितना होगा, 51 टर्म तक का सम ऐड करते रहो, उससे क्या होगा, बहुत अधिक टाइम लगेगा। इसके लिए भी एक फार्मूला निकालते हैं। A1 इक्वल टू क्या, A2 इक्वल टू क्या, A प्लस डी, A3 A प्लस 2D डॉट 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 AN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अभी निकाल लेते हैं, A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, N-1 इंटू डी। अब सबको ऐड कर दो। लेफ्ट साइड जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। राइट साइड क्या आएगा, ये। अब इस लेफ्ट साइड वाले को, इसको एक अलग नेम दे देते हैं, एसएन। एसएन मतलब सम, nth टर्म तक का सम, मतलब A1 A2 A3। मान लो S3 कोई बोला, S3 मतलब थर्ड टर्म तक का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। A4 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। SN मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू A। यह आ गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में देखो ए यानी कि सब में A आ रहा। एक तो A कितना A होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 1 है तो 1A आया। अब इन दोनों को ऐड करो, A 2A हुआ, यानी कि यहाँ पे 2 है 2A हो गया। अब तीनों को ऐड करो, 3 है यहाँ पे तो 1 2 3A हुआ। जब यहाँ पे N है तो N तक टोटल N टाइम्स ऑफ A आ जाएंगे, हाँ या ना, हाँ। अब इसे ऐड करो D 2D, यानी कि 3 है तो 2D हुआ, N है तो N-1D हुआ। तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा D प्लस 2D प्लस 3D प्लस डॉट 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 प्लस N-1 इंटू डी। अब यहाँ पे D कॉमन है, D D D D D D D। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, Na SN इक्वल टू Na प्लस डी इंटू, सब में से D कॉमन निकाल दो तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू N-1। ठीक, ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू N-1। सम ऑफ N नेचुरल नंबर क्या होता है पता है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू N तक का सम क्या होता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है N इंटू N प्लस 1/2। अब मान लो 3 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो N के प्लेस पे 3 रख दो, 3 इंटू 3 प्लस 1 4/2 6। अब इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं, 3 2 5 5 1 6, यानी कि N टर्म तक का सम निकालना है तो N इंटू N प्लस 1/2। हमें
n-1 टर्म तक का सम चाहिए। तो n-1 टर्म तक का सम कितना हुआ, n के प्लेस पे n-1 रख दो, n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2, -1 + 1 कैंसिल, यानी कि ये कितना आया n इंटू n-1/2। अब इसका यूज होगा n इंटू n-1/2, इसे याद रखना। अब इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, Sn इक्वल टू Na प्लस d इंटू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू n-1 टर्म। ठीक, इसका सम कितना होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, n-1 टर्म तक का सम है, तो ये अभी क्या निकाले थे, Na प्लस इस सब का सम हो जाएगा n-1 इंटू n, यानी कि n इंटू n-1/2, यही निकाले थे। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, Sn इक्वल टू Na प्लस ये कितना आ जाएगा, n इंटू n-1/2, मतलब अभी इसे इतना ही रखो, n इंटू n-1/2। अब इसमें से n कॉमन निकाल दो, Sn इक्वल टू कितना आ जाएगा, n कॉमन a प्लस n-1/2। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो, Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1, और यहाँ पे ये d कहाँ चला गया, इसका सम ये हो गया, यहाँ पे d भी है। ठीक, यानी कि यहाँ पे d है एक, n कॉमन आ गया, a प्लस d इंटू n-1/2, n-1 d/2, ये एलसीएम आ गया 2a, एलसीएम लेने के बाद d इंटू n-1। इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 2 बाहर निकाल देते हैं, ये आ गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फाइनली ये आ गया मेरे पास फार्मूला। n टर्म तक का सम निकालना है तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a को लिख दिए a, और एक a आ गया, ये a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब Sn इक्वल टू आ गया n/2 इंटू a प्लस ये क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, an। बस Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, या इसे याद रखो, इसे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक देखते हैं क्वेश्चन, मान लो ये एक AP है, 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, इसका a की वैल्यू कितना, 3, d 8 माइनस 3 13 माइनस 8 18 माइनस 13, किसी से भी करोगे तो 5 ही आएगा। अब मान लो सबसे पहले निकालते हैं a 101 टर्म, कितना आ जाएगा, a प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। a 101 कितना आ गया, a प्लस 100d, इसमें वैल्यू रख दो, a 101 इक्वल टू 3 प्लस 100 इंटू डी कितना है 5, a 101 आ गया 3 प्लस 500,
503, ये हो गया A101। अब मान लो इसमें बोला गया है कि 51 टर्म तक का सम निकालो। एसएन लगा दो। एसएन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 51 टर्म तक का सम निकालना, ये आ गया 51/2 इंटू ए कितना है 3, 2 इंटू 3 6 प्लस एन कितना है 51 माइनस 1 50 इंटू डी, डी कितना है 5। एस 51 इक्वल टू 51/2 इंटू 6 प्लस 50 इंटू 5 250। इसे ऐड कर दो, 250 प्लस 6 कितना हुआ, ये आ गया 51/2 इंटू 256। 256 मतलब 12, ये हो गया 8। 128 इंटू 51 आ गया एसएन की वैल्यू। अब इसे कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, जितना आएगा वही एस 51 हो जाएगा। या मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है 128 इंटू 51, यानी कि एस 51 इक्वल टू 128 इंटू 51। अब ये कितना आएगा 128 51, 1 से करेंगे तो 128, 5 से कर दो 5 8 जा 40, 0 5 2 जा 10 4 14, 5 1 जा 5 1 6, 8 2 4 1 5 6, यानी कि 6528। एस 51 की वैल्यू आ गया 6528, यानी कि 51 टर्म तक का सम हो गया। बस एपी ख़त्म।